अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका उर्दू कवायद का यूनिट है और उर्दू कवायद का यूनिट में आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है इसमें नकरा और उसकी अक़साम। किताब का पेज नंबर 133 सफ़ा 133 निकाल लीजिए और आज हम पढ़ते हैं इसमें नकरा और उसकी अक़साम। इसमें नकरा किसी शख्स, जगह या चीज़ के आम नाम को ज़ाहिर करता है, मसलन आदमी, शेर, कुर्सी। इसमें नकरा की अक़साम। इसमें नकरा की अक़साम: नंबर 1 इसमें ज़र्फ़, नंबर 2 इसमें आला, नंबर 3 इसमें सौत, नंबर 4 इसमें तस्ग़ीर और नंबर 5 इसमें मुकब्बिर। बच्चों पहले आप इसमें नकरा समझ लीजिए, ठीक है। इसमें नकरा क्या है? किसी भी आम नाम को ज़ाहिर करता है, चाहे वो किसी आम चीज़ों का नाम हो, आम जगह का नाम हो या किसी शख्स का, किसी यानी कि आदमी, ठीक है। जब अगर हम और कोई चीज़ मसलन कुर्सी, सही, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें नकरा। समझ में आ रहा है आपको क्लास 6? अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें नकरा की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो पहली क़िस्म हमारे पास सामने आ रही है इसमें ज़र्फ़। अब इसमें ज़र्फ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़ की 2 अक़साम हैं, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 इसमें ज़र्फ़ ज़मा। ज़मा के मायने क्या होते हैं? ज़माना यानी वक्त। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा जिसमें वक्त के मायने पाए जाते हैं, मसलन सुबह, दोपहर, शाम। नंबर 2 है इसमें ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ मकान जिसमें जगह के मायने पाए जाते हैं, मसलन घर, मस्जिद, बाग, स्कूल, मदरसा वग़ैरह वग़ैरह। सही है बच्चों, आपको समझ में आई ये बात कि इसमें ज़रफ़ा की 2 किस्म हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। जब हम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वक्त के मायने पाए जाते हैं इसमें, ज़माना और वक्त यानी कि सुबह का, शाम, दोपहर वग़ैरह। और जब हम मकान की बात करते हैं तो मकान से मुराद जगह, और जगह में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? घर है, स्कूल है, मस्जिद है, बाग वग़ैरह। अच्छा, दूसरी किस्म हमारे पास जो है इसमें आला। इसमें आला जिसमें किसी औज़ार या आले के मायने पाए जाते हैं, मसलन कैंची, हथौड़ा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी तारीफ़ है। मसलन हम कोई काम किसी न किसी आले की मदद से करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? जो नाम होगा, जैसे कि हम फूल किस में रखते हैं? गुलदान में, गुलदान इसमें आला हो गया। हम लिखते किससे हैं? कलम से, पेंसिल से, ये क्या हो गया? इसमें आला हो गया। आ रहा है समझ में? जैसे हम कील ठोकते हैं, किससे ठोकते हैं? हथौड़ा या हथौड़ी से, ये इसमें आला हो गया, ठीक है। अब नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या है? इसमें सौत। सौत के क्या मायने होते हैं? आवाज़। तो किसी बेजान या जानदार चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करता है, मसलन टिप टिप, मियाँ मियाँ, छम छम, टिक टिक। ये आवाज़ों के नाम हैं। हमारे गिरदोपेश, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें होती हैं। उन आवाज़ों के नाम को क्या कहा जाता है बच्चों? इसमें सौत, ठीक है। जैसे बिल्ली की आवाज़ मियाँ मियाँ, पानी गिरने की आवाज़ टप टप, घड़ी की टिक टिक, पायल की छन छन, ठीक है। ये आवाज़ों के नाम हैं। अब आते हैं हम नंबर 4 पे, और नंबर 4 है इसमें तस्ख़ीर। इसमें तस्ख़ीर यानी असग़र से निकला है ये लफ्ज़, और असग़र के मायने होते हैं छोटा। सही है बच्चों? अब क्या बताया जा रहा है इसमें कि ऐसा इस्म जिसमें छोटाई के मायने पाए जाएं, मसलन डब्बा से डिबिया, संदूक से संदूकचा, ठीक है। इस तरह से देख से देगची। तो ये सारे नाम
क्या कहलाते हैं? इसमें तस्गीर या इसमें असगर। ठीक है, अब अगला है इसमें मुकब्बिर। मुकब्बिर किससे निकला है? अकबर से। अकबर के क्या मायने हैं? बड़ा। तो ऐसा इस्म जिसमें छोटा बड़ाई के मायने पाए जाएं, मसलन बात से बतंगड़, गटरी से गटर, तो क्या कहलाएगा वो? इसमें मुकब्बिर। तो ऐसे नाम जो कि बोलने में बड़े ज़ाहिर हों वो कहलाएंगे इसमें मुकब्बिर। सही है बच्चों, ये समझ में आया आपको? इसमें नकरा की अक़साम समझ में आ गई। ठीक है, आपके पास इस्म की दो अक़साम हैं, एक इसमें नकरा और एक इसमें मारफ़ा। ये इसमें नकरा की अक़साम हैं। इसमें मारफ़ा की अक़साम हम आपको सीनियर क्लास में यानी क्लास 7 में पढ़ाई जाएंगी। अभी आप इसमें नकरा की अक़साम पढ़ रहे हैं और ये हमने पूरी एक्सरसाइज जो है करनी है। तारीफ़ात मैंने आपको समझा दी हैं। सब तारीफ़ें आपने कॉपी डाउन करनी है, कॉपी पर लिखना है। सही है, ये आप कॉपी पर लिखेंगे और ये एक्सरसाइज भी आपने कॉपी पे करनी है। ठीक है, दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ मिसाल दी हुई है इसमें आला और ब्लैंक दी हुई है मैंने डैश से कपड़े काटे। ब्लैंक में क्या आएगा? जो इसमें आला है क्या है? कैंची। ठीक है, तो कैंची आएगा। फिर इसमें सौत, बाहर से गाड़ी की डैश सुनाई दी। पूँ पूँ या आवाज़, गाड़ी की पूँ पूँ सुनाई दी। इस तरीके से इसमें ज़र्फ़ मकान, मैं इस्लामाबाद में डैश में ठहरूँगा, रात या होटल। तो ज़र्फ़ मकान मैंने क्या बताया था? जिसमें कि वक्त का ज़िक्र हो। सही, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? रात। फिर इसमें ज़र्फ़ ज़मा, डैश बाग में चहल कदमी का लुत्फ़ी कुछ और है। अब यहाँ 5 बजे, सुबह सुबह, क्या आएगा? सुबह सुबह। इसमें तस्गीर, दादी जान ने अपनी डैश से एक लौंग निकाल के दी। डिबिया, डिबिया इसमें तस्गीर है। इस तरीके से हमने ये इसमें तस्गीर भी कर लिया और इसकी एक्सरसाइज भी कर लिया। आपने इसको कॉपी डाउन करना है, कॉपी पे आपने ये पूरा वर्क जो है करना है। और जो है अब अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दूसरा कवायद का वर्क कराऊंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।